नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मशहूर फिलोसोफर रहे हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक साहब कहते हैं कि जब बच्चा कोई पैदा होता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका जो मस्तिष्क है या जो उसका दिमाग है वो एक खाली ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन जैसे जैसे वो समय गुजारता है और जो उसके एक्सपीरियंस वो फील करता है, वो एक्सपीरियंस उसके ब्लैक बोर्ड पर यानी मन रूपी ब्लैक बोर्ड पर छप जाते हैं और वो एक्सपीरियंस बाद में धीरे धीरे करके उसका बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। यानी पहले वो कोई बच्चा कुछ एक्सपीरियंस करेगा और उस एक्सपीरियंस के बाद वो वही चीज मानने लगेगा जो उसने महसूस की है। अब ये जो बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम पीसीएस आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, आप देखोगे कि उनका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, चाहे फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे उनका जहां पर वो रह रहे हो एनवायरनमेंट देख लीजिए, उनकी अपब्रिंगिंग देख लीजिए, आप देखोगे कि वो जब अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, पॉजिटिव होती है, तो उनका सोच भी वैसी बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब आपको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, इस तरह के लोग जो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, बिलीव दिलाने वाले लोग होते हैं, ऐसा नहीं मिलते, या कभी आपने बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं देखी होती है व्यक्तिगत रूप से, या आसपास पड़ोस में कोई बंदा ऐसा नहीं निकला होता है, तो आपको लगता है कि चीजें बहुत मुश्किल है और कभी भी हम एक लेवल से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आप देखोगे कि जिस परिवार के अंदर अगर बड़ा भाई आईएएस बन जाता है और वहां पर 3-4 भाई बहन हैं, तो बड़ा भाई आईएएस बनते ही बाकी जो भाई बहन है वो भी आराम से धीरे धीरे करके आईएएस पीसीएस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां पर इस तरह की बातें नहीं होती हैं, तो वहां से किसी को निकल के आ जाना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम उनके पास नहीं होता कि हाँ भाई, अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम लग के करेंगे, तो हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करके हम लोग सफल हो सकते हैं। सच क्या है, ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपका सच आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया और आप क्या मान रहे हो। ठीक है, अगर आपने देखा कि परेशानियां बहुत है, आपने देखा कि ऐसे लोगों से मिले जो लोग 10-10 साल मेहनत करने के बाद भी पीसीएस प्री नहीं निकाल पाए, तो आप ये बिलीव कर लोगे कि पीसीएस बन जाना बहुत मुश्किल काम है और इतनी आसानी से पीसीएस बना नहीं जाता है। आप ये मान लोगे और ये बात सच भी है, ये क्योंकि ये आपका सच है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की, अच्छे तरीके से पढ़ाई की और वो बहुत जल्दी सफल हो गए। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो तो आपको यकीन हो जाता है कि नहीं, ऐसा भी मुश्किल नहीं है, अगर ठीक से पढ़ाई करेंगे सफल हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये उनका सच हो जाता है। तो सच जो है वो हर व्यक्ति के हिसाब से होता है। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर आप सचमुच सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप पीसीएस बनना चाहते हो, एसडीएफ बनना चाहते हो, तो कोई भी परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, खासकर नेगेटिव वाली बात कर लेते हैं, पॉजिटिव वाले को तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन नेगेटिव वाली की बात कर लेते हैं, तो इसको आप क्या शाश्वत सत्य रूप की मत मानिएगा कि परेशानी जो है, तो जब बहुत परेशानी होगी तो हम कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। ये सच नहीं है। मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होता कि अपनी मौजूदा परिस्थितियों से निकल कर आगे आ जाना। और ये मौजूदा परिस्थिति सबके साथ होती है, सबके साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर स्तर पर जो व्यक्ति है उसकी मौजूदा परिस्थितियां उसको कंफर्टेबल जोन में रख देती हैं और उस कंफर्टेबल जोन से ओवरकम करके नेक्स्ट स्टेज पे आ जाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है और उसके लिए एफर्ट लगता है। अगर हम पॉलिटिशियन की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि एक नेता अगर एक लेवल पे आ गया, यानी कि मान लो एक वो एमएलए बन गया, तो एमएलए से मंत्री बन जाना अपने आप में चैलेंज होता है, मंत्री से प्रधानमंत्री बन जाना अपने आप में चैलेंज होता है। तो जब भी हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ जाएंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा एफर्ट आप दे पाते हो, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बस ये डिपेंड करेगा कि आप सफल होते हो कि नहीं सफल होते हो। मेरा मानना यह है कि देखिए, 2 ही रास्ते हैं, या तो सिविल सर्विसेज की तरफ आप बिल्कुल मत आओ, आप पीसीएस का जो है ये
सपना कह लो या जो भी ये तमाशा जो है सिविल सर्विसेज तैयारी करने वाला तमाशा, उसको बिल्कुल मत देखो सर, भूल जाओ, छोड़ दो, अपनी जिंदगी जियो आप। अगर आप 100% पोटेंशियल के साथ, 100% एनर्जी के साथ मेहनत नहीं कर सकते, 100% बिलीव के साथ आप मेहनत नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा कि आप इसको भूल जाओ, छोड़ दो। जितने चैनल सब्सक्राइब किए हैं सबको अनसब्सक्राइब कर दो और अपने जीवन को जियो। जो अच्छा लगता है वो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एसडीएम आईएएस पीसीएस बन जाना कोई जीवन का कहता ना कि अंतिम सत्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएएस पीसीएस बनकर भी पढ़ाई छोड़ी, अपने नौकरी छोड़ी है और अपने उसमें खुश है। अल्टीमेटली है डिपेंड करता है कि आप किसमें खुश हो। अगर आपको लगता है कि आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको लगता है कि पूरे बिलीव के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको थोड़ा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो पढ़ाई आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मेरा पोटेंशियल है, मेरे में इतनी एनर्जी है, मुझे इतना बिलीव है, भले ही मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और पेशेंस के साथ मेहनत कर लूं, थोड़ी सही गाइडेंस के साथ मेहनत कर लूं तो सफल हो जाऊंगी। तो यकीन मानिए आप सफल जरूर होगे, छोड़ना नहीं, बस लगे रहना, एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। बाकी दोस्तों अब इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आज हम लेंगे, क्योंकि जो सवाल अभी हाल फिलहाल में मुझे कमेंट बॉक्स में मिले हैं तो वो सवाल मैंने उठाए हैं और डिस्कस करते हैं। खासकर आप लोग जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो कि क्या चीजें होती हैं, तो उनको थोड़ा सा यहां पे देखेंगे। पहला सवाल आता है, ये मासूम सवाल मैंने बोला कि जो बेसिक सवाल होते हैं। अब से पहला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है पीसीएस की तैयारी कब से शुरू करें। ओ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने कहा सर कब से शुरू करें, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, कब से करें, कब? एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। आइडियली देखेंगे तो अगर आप 12th पास करके ग्रेजुएशन में आ रहे हो आइडियली, तो 3 साल का जो आप ग्रेजुएशन करोगे, जब बीए करो, बीटेक करो, बीएससी करो, एमबीबीएस करो, जो भी हो, वो 3 साल का समय मिलता है आपको, उसमें आप तैयारी शुरू कर दो। धीरे धीरे करके आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, 21 साल की आपकी एज होती है और आप पीसीएस का एग्जाम देने लायक बनते हो, तब तक आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप तैयारी स्टार्ट कर दो। हाल फिलहाल में तो स्थिति यह है कि कुछ लोग तो 10th के बाद से तैयारी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये दुनिया आपकी सोच से तेजी से भाग रही है। एक जमाना था जब ग्रेजुएशन करने के बाद लोग तैयारी करते थे, आज 10th क्लास के बाद तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको भी भागना पड़ेगा, और अगर आप नहीं भाग सकते तो आप किनारे हो जाओगे। तो आपको भी भागना पड़ेगा, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो भागो फिर आप, ठीक है, भागो, तेज भागो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश नहीं आती क्या करें? इंग्लिश नहीं आती, यहां पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि पीसीएस के लिए इंग्लिश की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है भी और नहीं भी है। नहीं इसलिए कि आपके पास कोई भी इंग्लिश का पेपर नहीं होता, कोई क्वालिफिकेशन पेपर इंग्लिश का नहीं होता। यूपीएससी यानी आईएएस के पेपर में एक पेपर होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है उस पेपर को, लेकिन पीसीएस में, यूपी पीसीएस में कोई भी पेपर इंग्लिश का नहीं होता। ठीक है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है इंग्लिश सीखने की। कुछ 3-4 सवाल आते हैं वो सीसैट में आते हैं, चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट लेकिन परंतु बिना इंग्लिश के आप पीसीएस बन नहीं पाओगे। हाल फिलहाल यही सच है, हाल फिलहाल में यही सच है, क्योंकि जिस तरह से मेंस का पैटर्न आ गया है, जिस तरह 2018 के बाद से मेंस का पैटर्न आया है, वो इंग्लिश एजुकेशन उसको बहुत बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारा कंटेंट जो है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको इंग्लिश की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे न्यूज़पेपर है, अब आप दैनिक जागरण या हिंदुस्तान पढ़कर कंपेयर नहीं कर सकते कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले स्टूडेंट के बराबर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा मिसमैच हो जाता है। मान लो कोई टॉपिक आया, उस टॉपिक में हिंदुस्तान जो कवर करेगा वो बेसिक सा चीज कवर करेगा, 3-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को देखोगे, उनके बाद 10-12 पॉइंट्स आ जाएंगे, कवर करेंगे। अब एग्जाम तो एक ही है ना आपका, हिंदी वाले भी दे रहे हैं, इंग्लिश वाले भी दे रहे हैं, क्वेश्चन तो एक ही आ रहा है। अब आप लिखोगे 3-4 पॉइंट, इंग्लिश वाला लिखेगा 10-12 पॉइंट, तो नंबर किसको मिलेंगे? इंग्लिश वाले को मिलेंगे। तो पेपर भले ही नहीं है, बट इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आप सीखिए। और आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, अब जब पेपर पढ़िए, और वैसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर,
कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा पहले तो कोशिश कीजिए, और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता तो गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास ऐप है गूगल लेंस, डाउनलोड कीजिए, उसको फोटो खींचिए, वो ट्रांसलेट होकर आपको मिल जाएगा। मकसद ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, बस इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक पर आपके पास भी 8-10 पॉइंट रहने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अब वो हिंदी में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अंग्रेजी में मिल जाए तो फिर आपको वैसा एफर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा सा इंग्लिश के प्रति भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल अंग्रेजी वाले अंग्रेजी चाहिए, लेकिन बेसिक बातें तो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप कुछ आर्टिकल पढ़ो तो कुछ मोटा मोटा तो समझ में आ जाए ना आपको। और वैसे भी आप एसडीएम बनोगे यार, कोई मान लो कोई मिलने आ गया, इंग्लिश में बात करने लगा या इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करने लगा, तो पता लग रहा कि आपकी तो हवाई टाइट हो गई, आप बात ही नहीं कर पा रहे हो। तो वो क्या फायदा ऐसा एसडीएम बन जाने का कि जो आपको इंग्लिश का बेसिक चीजें भी ना पता हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, ओहो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो और आप किस मिट्टी से बने हुए हो। दोनों में ही सक्सेस है, दोनों में सफलता मिलती है, और दोनों में ही सफलता की कोई गारंटी नहीं है। बड़ी से बड़ी कोचिंग जो है दिल्ली में आप जाएं, 2-2 लाख रुपए आप वहां पे फीस देते हैं, 3-3 साल लोग, 4-4 साल लोग पढ़ते हैं, 4-5 लाख का बजट लेकर चलते हैं वहां पर, उसके बाद भी प्री तक की नहीं निकलता। और ये बड़ी बड़ी कोचिंग का मैं आपको दे रहा हूं, आप किसी भी कोचिंग का आप रिकॉर्ड उठा लो, जिसको भी आपको लगता है कि बहुत बड़ी कोचिंग है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो भी आपको लगता है, अब देखोगे कि 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और 20,000 में 20 लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो कोचिंग का मतलब ये नहीं कि आपको, अगर आप किसी बड़ी कोचिंग का बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखकर आप ज्वाइन कर लोगे तो आप सफल ही हो जाओगे। कोई भी कोचिंग आपको सफल नहीं कर सकती, वो आपके सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है, बट अगर आपको यह लगता है कि स्पून फीडिंग हो जाएगी, चम्मच से आपको सफलता पिलाई जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी टीचर ले आओ, पॉसिबल नहीं है। तो किसी बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले लेने से ही आप सफल हो जाओ, यह सच नहीं है। ठीक है, पहली बात तो यह है। सेल्फ स्टडी के साथ समस्या क्या है? सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो, कुछ नहीं पता आईएएस पीसीएस के बारे में, सिलेबस के बारे में, ना कोई गाइड करने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना पापा मम्मी ने कभी तैयारी की, ना भैया ने कभी तैयारी की, ना रिश्तेदारों ने तैयारी की, तो भाई इधर उधर टक्कर खाने से अच्छा है कि एक गुरु को पकड़ लो और उसके साथ आप लगे रहो। मैं कहता हूं गुरु कितना भी ऑर्डिनरी क्यों ना हो, अगर आप उसके लेवल का पढ़ लोगे तो कम से कम आपको स्टार्ट मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर पाओगे। कम से कम आप इनिशियली 1-2 साल का जो शुरुआती जो समय होता है जब आदमी बहुत भटकता है, वो उस भटकने में जो आपका पैसा, एनर्जी, टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोचिंग कर लो। एक लेवल पे आने के बाद आप फिर सेल्फ स्टडी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता तो लगे बेसिक होता क्या है। आप सोचोगे कि YouTube पे जाके आप कर लो, सच तो वो चीज नहीं हो पाती, क्योंकि शुरुआत में सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, जहां पर आप अपने छोटे छोटे सवाल आपके दिमाग में आए वो आप पूछ सको। पहली चीज तो ये। दूसरा, कोचिंग अच्छी बात है, अगर आप करना चाहो करो, लेकिन हाँ ये सोच के मत कोचिंग ज्वाइन करना कि कोचिंग आपको बिल्कुल सफल कर ही देगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या अच्छा लगता है, आप कोचिंग पढ़ सकते हो, बिना कोचिंग कर सकते हो, ये अब आपके पर्सनली डिपेंड करता है। दोनों में ही सफलताएं हैं और दोनों में ही असफलताएं हैं, कोई इसकी बात नहीं है। अगर आपके पास गाइडेंस की कमी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोचिंग ज्वाइन करो, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल ज्वाइन करो। और अगर आपका एक लेवल आ गया और आपके पास कंटेंट कमी है, मटेरियल कम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लेवल के ऊपर निकल नहीं पा रहे हो, तो भी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन है, पर्याप्त किताबें हैं और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुका है, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, कितने घंटे की पढ़ाई करें? अरे बाप रे, फिर सवाल आ गया, कितने घंटे की पढ़ाई करें? आइडियली ना घंटों से ज्यादा क्वांटिटी पे बात करते हैं हम। आप कहो कि 4-5 घंटे हैं, मैं कहता हूं 4-5 घंटे आप कह रहे हो, आप
उस 4-5 घंटे को रोज पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो? क्योंकि ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप रोज फॉलो कर पाओ। पीसीएस की पढ़ाई एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं है, एक मैराथन है, ठीक है। मैराथन को धीरे धीरे भागा जाता है। तो मैटर करता है कि आप जो भी टाइम टेबल बना रहे हो, 5 घंटे का बना रहे हो, 10 घंटे का बना रहे हो, 15 घंटे का बना रहे हो, वो आप अगले 2 साल फॉलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? क्योंकि 2 साल से पहले तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। 2 साल से पहले आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो वो 2 साल तक फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इस बात करिए। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ पाओगे तो 2 घंटे पढ़िए, बट अगर आप 2-2 घंटे ही रोज पढ़ोगे तो आप अपने अंदर एक सुधार देखोगे, इंप्रूवमेंट देखोगे। तो कितने घंटे पढ़ना ये बात का सवाल है। पहला सवाल है कि हम कितने घंटे रोज पढ़ पाएंगे, हम रोज कितने घंटे पढ़ सकते हैं आसानी से, भले ही वो 1 घंटा क्यों ना हो। क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर करता है कि आप रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पहला सवाल तो यही सॉल्व करना है। तो पहला तो आप ये करो कि अपनी क्वांटिटी बनाइए, 1-1 घंटे से भी शुरू करो तो करो, फिर धीरे धीरे 1-1 घंटे को आप अपग्रेड करके 1 से 1.5 से 2 से 3 घंटे कर सकते हो आप, ठीक है। आईएएस और पीसीएस में क्या फर्क है? आईएएस और पीसीएस में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आईएएस और पीसीएस का अगर बेसिक समझें तो आईएएस हमेशा से जो ऊपर होगा और पीसीएस उसका सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर यूपीएससी का पेपर क्रैक करके अमन लोग डीएम बनते हैं, वैसे पहले स्टार्ट एसडीएम से करते हैं, ठीक है, और उसके बाद डीएम बन जाते हैं, और आप जो पीसीएस से बनते हैं वो उसके नीचे काम करते हैं। तो ये पहला फर्क तो यही है कि हमेशा से नीचे रहेगा। आईएएस और पीसीएस में ये फर्क है। पढ़ाई में क्या फर्क है? पढ़ाई में काफी फर्क है, टू बी वेरी फ्रैंक। यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कहने को सिलेबस एक जैसा है, बट देयर इज बिग डिफरेंस, स्पेशली इन प्री में बहुत। और जो ये लोग बोलते हैं कि आईएएस पीसीएस की तैयारी एक जैसी है, करनी चाहिए, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं खासकर जो पीसीएस प्री लेवल में तो बिल्कुल नहीं करता मैं, क्योंकि दोनों के एग्जाम के क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत फर्क आ जाता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल 10th क्लास पास किया, 12th क्लास पास किया, 3 साल का जो कोर्स करते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ 3 साल का जो कोर्स करते हैं, तो उनको मैं आईएएस पीसीएस वाले बच्चों दोनों को मैं एक ही पढ़ाई कराता हूं, क्योंकि बेसिक पढ़ाई जो है वो सिमिलर है। लेकिन जैसे ही वो 3rd ईयर में आएंगे तब वहां से हम फर्क करेंगे कौन बंदा आईएएस को जा सकता है, कौन बंदा पीसीएस को जा सकता है, ठीक है। अगर आप बेसिक पढ़ाई कर रहे हो तो आईएएस पीसीएस पढ़ाई बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन अगर आप एडवांस पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फर्क समझना पड़ेगा कि आईएएस और पीसीएस की पढ़ाई किस तरह से करें, क्या अप्रोच रहे, क्या कंटेंट रहे, ये अलग रहेगा सर, ठीक है। नौकरी में बता दिया, और नौकरी में हमसे देखिए कि आईएएस, इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, कि सचमुच आईएएस और पीसीएस की पावर में क्या डिफरेंस है, उनके प्रमोशन में, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये मैं अलग से करूंगा। फिलहाल समझ लीजिए कि पीसीएस जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है आईएएस ऑफिसर का, ठीक है। क्या दूसरे राज्यों के पीसीएस एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। यहां तक कि अगर दूसरे राज्य के लोग भी यूपी पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं, दोनों ही बात सच है। अगर मान लो कोई बंदा हरियाणा का है, पंजाब का है, मध्य प्रदेश का है, वो लोग भी यूपी पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी एज 40 साल तक होनी चाहिए, 40 ईयर्स एक एज लिमिट है, आप दे सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको मान लो कि मध्य प्रदेश में हो, अपने स्टेट में हो, और वहां पर आप कोई रिजर्वेशन लेते हो, यानी एससी एसटी ओबीसी का, तो वो रिजर्वेशन आपको यूपी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोकल हैं वहां के, और यूपी में आते हैं तो आप बाहर के जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन आप एग्जाम दे पाओगे, जनरल में कॉम्पिटिट कर पाते हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्या दूसरे राज्यों के पीसीएस के एग्जाम देने चाहिए? दे सकते हैं, बट मैं बहुत ज्यादा इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? अगर कुछ कहते थे मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, सब कुछ है, ठीक है, आप दे सकते हो, पढ़ाई बहुत कुछ हेल्प कर देती है उसे की, लेकिन बात पढ़ाई की नहीं है। बात यह है कि जो शेड्यूल बनता है, जो टाइम टेबल बनता है, वो इतना कॉम्पैक्ट है। सच तो यह कि 15 महीने का, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं 15 महीने का सिलेबस, तो मेरे पास एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं इनको वेस्ट कर दूं मैं इनके लिए, क्योंकि जिस तरह का सिलेबस है और जिस तरह की मेहनत मांगता है, बहुत मुश्किल है कि आपके पास समय निकाल के दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेना। मान लो आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आप बिहार पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हो, आप कुछ भी कह लो, कितना भी एक शीशा है, 20-25% तो बिहार का सिलेबस अलग होगा ना, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको। अब जब आप वो पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी छोड़ दोगे,
अब यहाँ की तैयारी छूट गई, वहां करने बैठे, अब ना वहां के लिए परफेक्टली तैयारी की है आपने और यहाँ पे आप छोड़ के बैठ गए, तो अल्टीमेटली ना उधर सिलेक्शन होगा ना इधर सिलेक्शन होगा। तो मैं कभी इस बात को एग्री नहीं करता। मैं कहता हूं कि एक जितना संभव हो एक ही एग्जाम को टारगेट करो। लेकिन अगर मान लो आपकी एज 38 हो गई है, 39 हो गई है, 40 हो गई है, ठीक है, इस एज में आप आ गए हो, तब फिर मैं कहूंगा कि जितने हो सके, संभव हो सके, आप एग्जाम्स दीजिए और अपनी पॉसिबिलिटीज को बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप यंग हो, 20, 21, 22, 23 साल के हो, तो फिर एक ही एग्जाम को टारगेट करो, शिद्दत से उसमें मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि सफलता पे ना टॉप लेवल पर मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। अभी आपको एहसास नहीं है कि एक नंबर से रुक जाने का दर्द क्या होता है। आदमी एक नंबर से रुके या 100 नंबर से रुके, उसके जीवन वहीं पे घूम के 0 लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। प्री विरी में तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन जब आप मेंस में जाते हो, फिर जब इंटरव्यू में जाते हो, तो बहुत कम हो जाता है। उसके लिए आपको यह देखना पड़ता है कि आप कहीं से भी चूक ना जाओ आप, ठीक है। चलिए, बाकी खत्म हो गया। एक छोटा सा कोर्स, ऑनलाइन कोर्स दिया जा रहा है यूपीपीसीएस 2023 के लिए, ठीक है। जिससे प्री प्लस मेंस पढ़ाया जाएगा, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट मार्केट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और फीस बहुत नॉमिनल रखी, 5,000 रुपए रखी है। पूरा कोर्स है, सितंबर तक, अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। ऑफलाइन के लिए लखनऊ में क्लासेस चलती हैं, आप चाहें तो लखनऊ में आप मुझसे बात मिल सकते हैं। और ये 9919252155 ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की, गाइडेंस की जरूरत है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।